everyone, welcome to my channel. Let's study. Myself Niharika. So let's start the polity with the first topic Constitution. उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. कॉन्स्टिट्यूशन ये वर्ड आपने हमेशा सुना होगा न्यूज़ में या जब आपने 11th-12th में कभी भी आपने ये वर्ड सुना होगा. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में संविधान बोलते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ अ कंट्री. किसी भी कंट्री का जो फर्स्ट लॉ होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है. कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलता है कि उस कंट्री के क्या लॉ हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं. कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक पूरा बुकलेट है, पूरा बुक है जो एक कंट्री को कैसे गवर्न करना है, कैसे एक कंट्री को चलाना है, क्या उसके प्रोसेस है, क्या अथॉरिटीज दी गई है गवर्नमेंट को, नॉर्मल सिटीजन्स को. ये सब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है. जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट पेज है, जो जिसे हम प्रियम्बल बोलते हैं, वो बताता है कि कंट्री का जो सेक्युलर है या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में है. तो ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. तो इस सब के बारे में हम डिटेल जो हम जानेंगे वो हम इस वीडियो में जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के साथ. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन दैट एस्टैब्लिशेस कंसेप्शन, कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ नेशन. अब हम इसको टर्म वाइज टर्म और लाइन बाय लाइन हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. जैसा हमें पता है फर्स्ट पर्सन ऑफ अ कंट्री प्रेसिडेंट होता है, ऐसे फर्स्ट जो लॉ होता है हमारे कंट्री का वो है कॉन्स्टिट्यूशन. बाकी जो लॉज हैं जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है या मोटर व्हीकल एक्ट है, ये जितने भी लॉज हैं वो बाद में आए हैं. पहला जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर ऑथोराइज करता है उस चीज़ को तो ही वो लॉ आता है, अमेंड होता है या चेंज होता है या बनता है बाय द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन ही एक पावर प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, एक पावर प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को. अगर मैं कंट्री की बात करती हूँ तो उसमें सब इंक्लूड होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या हम जैसे नॉर्मल सिटीजन्स हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल. फंडामेंटल मीन्स बेसिक, फर्स्ट. जो भी मैंने बात की है कि फर्स्ट लॉ ऑफ हमारे जो कंट्री है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है. तो फंडामेंटल मीन्स बेसिक. बेस क्या है, किसी भी लॉ का जो बेस है वो है कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे हम घर बनाते हैं सो वी हैव टू मेक अ बेस, हम नींव डालते हैं, जैसा बेस होगा वैसी हमारे पूरी बिल्डिंग होगी. तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जैसा हमारा बेस होगा वैसे ही लॉज होंगे, वैसे ही रेगुलेशंस होंगे, वैसे ही रूल्स होंगे और वैसे ही लोग उसे फॉलो करेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, फंडामेंटल हुआ, बेसिक हुआ. ये बेस है, फर्स्ट है. इससे क्या हमें समझ में आएगी, फंडामेंटल मीन्स बेसिक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ नेशन है. एंड ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मीन्स जैसे आजकल ट्रेंड में है ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक खाना, आजकल बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है ये ऑर्गेनिक. सो ऑर्गेनिक मीन्स विच इज रिलेटेड टू लिविंग, जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड करता है, जैसे आप और हम. तो हमारा लॉ क्या है हमारे लिए ये. तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, फंडामेंटल ऑर्गेनिक लॉ है, फर्स्ट है, फर्स्ट एंड बेसिक लॉ है ये. और ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग बींग्स के लिए है, विच इज क्लोज टू नेचर. हम नेचर से बहुत क्लोज है, लिविंग बींग्स है, तो ये ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन है. देन दैट एस्टैब्लिशेस कंसेप्शन, कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ नेशन. अब व्हाट इज कंसेप्शन, अब हम इसको वर्ड बाय वर्ड कंसेप्शन, कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ नेशन को हम समझेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इज कंसेप्शन. नाउ कंसेप्शन मीन्स हमने पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन है. वो क्या करता है, स्टैब्लिश करता है कंसेप्शन को, कैरेक्टर को और ऑर्गेनाइजेशन को. तो कंसेप्शन क्या है, क्या स्टैब्लिश करता है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन. कंसेप्शन मीन्स लेइंग फाउंडेशन. कंसेप्शन मीन्स लेइंग फाउंडेशन. फाउंडेशन मीन्स अभी जो मैंने बात की थी कि वो एक बेस बनाता है कि कैसे, हाउ, वे एंड व्हेन गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड. कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कैसे काम करेगी, किसको पावर ऑथराइज होंगी. तो ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है हमारा. कि जैसे हमने वोटिंग सिस्टम है, आर्टिकल, ये एग्जाम्पल है कंसेप्शन का एग्जाम्पल. हम आर्टिकल 326 क्या कहता है कि गवर्नमेंट
कैसे बनेगी, वो वोटिंग पावर देता है सिटीजन्स को कि कैसे इलेक्शंस होने हैं, कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी है, वोटिंग पावर देता है, वो है आर्टिकल 326। सो क्या कर रहा है वो, एक फाउंडेशन ले कर रहा है। तो गवर्नमेंट जो है रूल कर रही है कंट्री को, तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, तो वो पावर कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सो द एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्शन इज आर्टिकल 326 कि वो वोटिंग पावर देता है सिटीजन्स को गवर्नमेंट बनाने की, तो एक बेस बना रहा है। तो दैट इज कंसेप्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ही में पावर देता है। जैसा आप देखते हैं इलेक्शंस होते हैं, सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं, स्टेट इलेक्शंस होते हैं, ये कुछ भी इलेक्शंस होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 326 में कि वोटिंग पावर दी हुए हैं कि आप अपने हिसाब से कोई भी अपना नेता चुन सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। सो दैट इज लेइंग द फाउंडेशन फॉर अ कंट्री। सो कॉन्स्टिट्यूशन गिव दिस पावर, so that is conception. Now the second word is character. Character means कि now the second is character. Character means कि कंट्री कैसी है, सेक्युलर है या डेमोक्रेटिक है, किस तरह की कंट्री है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। सेक्युलर मीन्स व्हेन वन कंट्री फॉलोज एवरी रिलीजन। जैसे हमारे इंडिया कोई पर्टिकुलर रिलीजन तो फॉलो नहीं करते हम, वी फॉलो ऑल द रिलीजन्स, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सो वी फॉलो एवरी रिलीजन। सो वी आर सेक्युलर कंट्री। सो हमारा अगर किसी को भी जानना हो कि हमारी कंट्री कैसी है, सो दे कैन रीड द फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रीएम्बल। So the first line says in the name of a country. तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात तो नहीं कही हुई है। प्रीएम्बल आप अगर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, आप गूगल में सर्च करेंगे, आप फर्स्ट पेज देखेंगे, तो इसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं की हुई है कि इन द नेम ऑफ दिस गॉड या इन द नेम ऑफ दिस गॉड। सो दिस डिफाइंस दैट अ कंट्री इज सेक्युलर। वो कैरेक्टर दिखाता है कि किसी कंट्री का कैरेक्टर क्या है। आप किसी भी इस्लामिक कंट्री का अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वो अपने पर्टिकुलर गॉड को, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट पेज जो है पर्टिकुलर गॉड को उन्होंने डिफाइन किया है कि इन द नेम ऑफ पर्टिकुलर गॉड किसी भी इस्लामिक कंट्री में। सो बट इन अ कंट्री इंडिया वी फॉलो एवरी रिलीजन, सो वी आर डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन द नेम ऑफ द कंट्री। सो दिस शोज द कैरेक्टर ऑफ द कंट्री, कि वो कैरेक्टर दिखाता है कि कंट्री जो हमारी कंट्री है, ये किसी भी कंट्री है, वो क्या है, सेक्युलर है या डेमोक्रेटिक है या क्या है। तो किसी भी कंट्री को डिफाइन करता है उसका कैरेक्टर। सो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर एंड एस्टैब्लिशेस द कैरेक्टर ऑफ द कंट्री। सो यू अंडरस्टूड। नाउ थर्ड इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। द लास्ट वर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन। Now organization means डिजाइन या स्ट्रक्चर, कि उस पर्टिकुलर कंट्री का स्ट्रक्चर क्या है। इसकी जो डिटेल है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, पर अभी फिलहाल के लिए कि लाइक डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, लाइक इंडिया फॉलोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड कि in India we follow parliamentary system. And in America we follow presidential system. इनके बारे में अलग अलग जो वर्ड है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप उसमें समझेगा। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, कि वो जो कंट्री है वो कौन सा सिस्टम जो फॉलो करेगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा इन सब तीनों वर्ड्स के बारे में कि कंसेप्शन का मीनिंग क्या है, कैरेक्टर का मीनिंग क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है।
आप गो थ्रू होंगे तो आपको ये तीनों वर्ड जो है आपको समझ में आ जाएंगे कि इनका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। डिजाइनिंग मीन्स द स्ट्रक्चर, कि हाउ अ कंट्री, द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, एंड द कैरेक्टर इज द हाउ द कंट्री इज सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, विच रिलीजन दे आर फॉलोइंग. So by this we can understood कि constitution gives the power, the authority to authorize the law of the country. जैसे आर्टिकल 356 में the central can dismiss the state government. कोई भी अगर जैसे किसी भी स्टेट में अगर कोई भी अगर स्टेट के अंदर में कोई भी लॉ अगर काम नहीं कर रहा, आपने देखा होगा कि कभी सुना होगा न्यूज में कि वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वहाँ प्रेसिडेंट रूल आ गया है. तो कैसे आ गया? अगर मशीनरी वर्क नहीं कर रही है स्टेट गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, दे हैव द अथॉरिटी. तो ये अथॉरिटी कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी देता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या? जो भी लॉज हमारे कंट्री में बनने हैं, कैसे बनेंगे, कौन उसे बनाएगा, वो सब जो अथॉरिटी है, वो सब जो पावर है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है. गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, वोटिंग जो हमें पावर दी हुई है, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है. आप इतने सारे आर्टिकल्स हैं, सब आर्टिकल्स हैं, वो सब डिटेल में जानेंगे बाद में. पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, द फर्स्ट लॉ ऑफ द कंट्री. उसके बाद बाकी लॉज आते हैं. ये अथॉरिटी देता है तो ही लॉज आते हैं, इसके अंडर में ही लॉ आते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन. आप बेसिक समझ गए होंगे, बाकी के डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. So thank you, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.